जिससे करता था सबसे ज्यादा प्यार और चुपचाप सहता था बेइज्जती, आज उसी की हरकतों से टूट गया अहान का दिल। मैं तो शादी के पहले दिन से अहान को तलाक देना चाह रही हूँ। देख शनाया को देव के करीब हो गया, गुस्से में वो बेकाबू। वक्त आ गया, काम शुरू कर दो। लाल लिफाफे में होता है प्यार का पैगाम, लेकिन क्या लाया था वो? मौत का फरमान। भेजा बीवी को आखिरी पैगाम और जिसे देखते ही उड़ गए शनाया के होश। ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्या देख लिया था शनाया ने उस लाल लिफाफे में? आखिर सलाम का क्या मतलब था? धोखे का बदला लेने के लिए अहान ने बिछाया जाल। जो प्लान मैंने तुम्हें बोला है उसे एक्टिवेट कर। पैसों की भूखी शनाया के अकाउंट में भेजे 100 करोड़। इतने रुपए देखते ही शनाया को आया चक्कर। उस भिखारी के पास इतने पैसे आ कहां से सकते हैं? एक मैसेज ने बदल दी उसकी जिंदगी। क्या शनाया अब अहान को ला पाएगी कभी अपनी जिंदगी में वापस? शनाया, सोचो कि इस भिखारी के पास 100 करोड़ कहां से आ गए। मुझे नहीं पता देव कि आखिर अहान की हकीकत क्या है। अब तो मुझे भी जानना है कि उस भिखारी अहान का सच क्या है, जो वो पिछले 3 सालों से मुझसे और मेरे पापा से छुपा रहा है। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए शनाया बार बार अहान को फोन कर रही थी, लेकिन अहान हर बार उसका कॉल काट देता। अहान के इस बदले बर्ताव से शनाया को गहरा झटका लगता है। आखिर क्यों किया अहान ने शनाया के साथ ऐसा धोखा? अगर वो पहले से ही था इतना अमीर, तो इतने सालों से ससुराल में गरीब बनकर क्यों रह रहा था? क्या वो शनाया को किसी जाल में फंसाना चाहता था, या इससे भी बड़ा है उसका मकसद? इन सभी राज से पर्दा उठाने के लिए ही हमारे साथ जाने इस दिलचस्प कहानी में आगे और कौन से मोड़ हैं। ये सब मैं पिछले 10 घंटे से तुम्हें फोन कर रही हूँ। हो कहां पर तुम? और एक बात बताओ, ये 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहां से? बस बहुत हुआ शनाया, आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स चाहिए थे, मैंने दे दिए। तुम्हें 100 करोड़ रुपए चाहिए थे, मैंने वो भी भेज दिए। और क्या चाहती हो तुम? आखिर बार बार फोन करने का मतलब क्या है? यू नो व्हाट, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता हो सकता है जिस नाते तुम मुझसे बात करो, क्योंकि पहले तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी और अब मैं तुम्हारी। सो लीव। आज तक शनाया के तीखे तेवर देख अहान कांपता था, लेकिन आज पहली बार था जब अहान का रौबदार पलटवार देख शनाया कांपने लगी थी। लेकिन अहान, पहले तो तुम रिश्ता निभा रहे थे ना, तो एक रात में ऐसा क्या बदल गया? तुम जिस रिश्ते की बात कर रहे हो, पति पत्नी का नहीं, बल्कि एक नौकर और एक मालिक का था। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे पालतू कुत्ता बना के रखा, और अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुमसे लाख गुना ज्यादा अमीर हूं, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। रियली? ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहां से? अब जब तुम्हारी जिंदगी इतने अच्छे से चल रही है, तो बार बार एक तरीके के सवाल करके उसे खराब क्यों करना चाहते हो तुम? एंड बाय द वे, जाओ और अब ऑफिस के कैबिन में छिप छिप कर नहीं, खुले आसमान के नीचे अपने उस आशिक देव के साथ अय्याशी करो। हाँ, मैं जानता हूं कि एक बार हम दोनों को साथ में मिलना होगा कोर्ट में पेश होने के लिए, क्योंकि तभी हमारा डाइवोर्स हो पाए। वही हमारी आखिरी मुलाकात होगी, और उसी दिन तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यू गेट दैट? ठीक है, अगर तुमने ऐसा सोचा है ना, तो ऐसा ही सही। लेकिन कल सबसे पहले ऑफिस आकर मिलो मुझसे, उसके बाद हम जाएंगे कोर्ट। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना मेरे लिए? ठीक है, कल सुबह तुमसे मिलता हूं। शनाया का आज का दिन बहुत खराब था। ऐसे में वो शाम परिवार के साथ बिताना चाहती थी। यही सोच रात में शनाया पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल खाना खाने के लिए बैठी। इसी दौरान शनाया के पापा शेखर गिल खाना लेकर आए और टेबल पर सेट करना शुरू कर दिया।
शनाया ने पहली बार अपने पापा को इतना काम करते हुए देखकर कहा, पापा घर में नौकर नहीं है क्या? आप क्यों ये सब कर रहे हैं? बैठिए ना, हमारे साथ खाना खाइए। कंपनी से रिटायरमेंट लेने के बाद से ये काम मैं रोज करता हूँ। आज किया तो उसमें क्या बात है? वो बात अलग है क्या तुम पहली बार रूम से निकलकर यहाँ खाना खाने आई हो, वरना तुम्हें ये भी पता नहीं होगा इन 3 सालों में मेरी जिंदगी किचन से किचन में ही कट रही है। क्या चाहते हो? बेटी के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हमने तुमसे कहा है किचन में रहने के लिए पूरा दिन? अपनी मर्जी से पूरे दिन किचन में रहते हो और खाना बनाते रहते हो। जिस तरह से अहान घर में नौकरों की तरह काम करता था, उसी तरह शेखर गिल को भी शनाया की मां यामिनी ने घर का नौकर बना रखा था। ऐसे में पूरे घर के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। लेकिन आज अचानक से अहान के चले जाने से शेखर को गहरा सदमा लगा था, जिसके कारण वो चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने पहली बार अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा, हाँ, मैं अपनी मर्जी से किचन में रहता हूँ। यहाँ बाहर तो चुगलियों के अलावा कुछ नहीं होता है। तुम माँ बेटी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ना खुद खुश रहना, ना अहान को और मुझे रहने देना। हर बात गलत, बदतमीजी से पेश आना, इंसान को इंसानी ना समझना। यहाँ हर कोई अहान को गालियां देता रहता है या उसे जलील करने का मौका तलाश करता है। रिटायरमेंट के बाद मेरी एकलौती बेटी, वो भी मेरी नहीं रही। उसे भी अपने बाप से ज्यादा अपनी कंपनी में समय बिताना अच्छा लगता है। एक लंबे समय बाद अपनी बेटी शनाया से बात करते हुए शेखर गिल के अचानक आंसू निकल गए और वो रोते हुए सीधा किचन की तरफ चले गए। ये सब क्या चल रहा है? आप दोनों पापा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उन्हें चैन से क्यों नहीं जीने देते? तुम कब से मर्दों के बारे में इतना सोचने लगी? और तुमने तो खुद अपने पति को अपना नौकर बना के रखा था ना? क्या उस वक्त तुम्हें ये बात याद नहीं आई? अहान और मेरी शादी जोर जबरदस्ती से हुई थी। ना ही अहान इस शादी से खुश था और ना ही मैं। और वो जो कुछ भी मेरे लिए करता था, सब अपनी मर्जी से करता था। मैंने उसे कभी मेरा नौकर बनने के लिए नहीं कहा। वो तो माँ ही उसे जबरदस्ती टिफिन देकर मेरे ऑफिस भेज देती थी। शाम तक जब मैं आती थी, वो खुद ही मेरा कमरा साफ कर देता था। आप लोगों की तरह मैंने उस पर कभी भी काम नहीं थोपा। ये कहकर शनाया ने अपनी प्लेट्स उठाई और अपने पापा से मिलने किचन में चले गई, जिन्होंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था। पापा, सॉरी पापा। ऑफिस के काम और तमाम चीजों में ना मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आपको भूल गई। मुझे माफ कर दीजिए पापा। और हम साथ में खाना खाएंगे। एक अरसे बाद बेटी को अपने पास इस तरह बैठे देख शेखर गिल की आंखें फिर से नम हो गई। मैम, आपको बहुत टाइम लग गया आने में। अब तक तो सारे बोर्ड मेंबर्स आ चुके हैं। और वो देव सर, वो तो सबको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। सारे बोर्ड मेंबर्स? शनाया को एक झटके में देव की पूरी चाल समझ में आ गई। वो समझ गई थी कि जरूर देव के हाथ वो लाल लिफाफा लग गया है। ऐसे में उसने एक सेकंड नहीं गवाया और सीधा देव के पास पहुंच गई। क्या मैं ये जान सकती हूँ
बोर्ड मेंबर्स को यहाँ क्यों बुलाया? और प्यार के नाम पे पीठ में छुरा घोंपने की कौन सी ये चाल चल रहे हो तुम? देखो शनाया, बोर्ड मेंबर तुम पर या मुझ पर कितना भी क्यों न चिल्लाए, लेकिन समय समय पर उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। और आज जब कंपनी को इतनी बड़ी डील मिल गई तो क्या तुम उन्हें भूल जाओगी? नहीं ना। ये सुनकर शनाया हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजदाता कंपनी के साथ हुई डील के बारे में देव को कैसे पता चला। उसने तो किसी से इस बारे में बात नहीं की। तभी उसे समझ आ गया कि उसके ऑफिस में ही कोई है जो सारी खबरें देव तक पहुंचाता है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है शनाया। फिर ये तुम कैसे सोच सकती हो कि सिर्फ बोर्ड मेंबर से तुम्हें ही बात करनी पड़ेगी? हम दोनों मिलकर बात करेंगे ना। आखिर स्किल कॉर्पोरेशन में मेरा भी तो कुछ हक बनता है। देव की ये बात सुनते ही शनाया को यकीन हो गया कि देव के हाथ वो लाल लिफाफा लग चुका है। ऐसे में वो अब देव के हाथों की कठपुतली है। लेकिन फिलहाल उसने देव की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा बोर्ड मेंबर से बात करने चली गई। गुड जॉब, बहुत ही शानदार काम किया है तुमने। इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा इनाम भी मिलेगा। बस इसी तरह स्किल कॉर्पोरेशन की सारी खबरें मुझे देते रहो। फिर एक दिन तुम और मैं मिलकर इस कंपनी पर राज करेंगे। जहां एक और गिल कंपनी में ये सारा तमाशा चल रहा था, तो दूसरी ओर अहान एक लेविश मेंशन में अपनी नई जिंदगी के मजे ले रहा था। उसे अपने फोन का भी होश नहीं था। उसका फोन बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था और काफी देर से बजते बजते स्विच ऑफ हो गया था। 3 सालों की मदहोशी के बाद वो ऐसे नींद के गहरे आगोश में था जहां उसे सब सपना लग रहा था। My darling baby. Long time. No see. Let's go. उस परिवार में मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा ही नहीं था, और तुमने भी इन 3 सालों में मुझे एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। उन्हें भरोसा भी तो सिर्फ तुम पर है, इसीलिए तुम अपने एक लौते वारिस को बेघर कर उन्होंने अपना सारा बिजनेस तुम्हारे हाथों में दे दिया। एंड यू नो व्हाट, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि तुमने उनका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा है। वो उनका नहीं, तुम्हारा बिजनेस है, क्योंकि अगर कमान मेरे हाथ में है तो पक्का उसकी आखिरी छोर तुम तक ही जाएगी। सामने बैठी नताशा की ये बात सुनकर अहान चौंक उठा और उसने कहा, सच बताओ नताशा, डैड बिना किसी शर्त के मान गए? क्या तुम उन्हीं की शर्त को मेरे पास ऑफर लेकर आई? क्योंकि अगर ऐसा है तो दरवाजा सामने है, तुम दफा हो जाओ।